डिफाइन किया जीन्स के हवाले से, जो सबसे चीज मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई एम श्योर दैट के व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके जो हमारे हमारे व्यूअर्स हैं, उसके अलावा जितनी भी आवाम है उसके लिहाज से उनको ये चीज एक्चुअली जहन में बैठी हुई होती है कि जी ये तो इसके जीन्स के अंदर चल रही है, गुस्सा है तो ये तो इसके जीन्स के अंदर चल रहा है, अगर ये काम नहीं करता लेजी है तो इसका बाप भी लेजी था इसलिए ये लेजी है, अगर ये मेहनत नहीं करता कामचोर था तो इसलिए ये भी कामचोर है। तो आपने जो बहुत अच्छा डिफाइन किया कि नहीं, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये एबिलिटी रखी है कि ठीक है जीन्स के अंदर वो चीज थी, वो चीजें माहौल की वजह से, घर की वजह से वो जीन्स के साथ साथ वो भी आई, हैबिट का हिस्सा बनी, लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और वो इतनी ताकत रखता है कि वो उसको बदल सकता है, उस वक्त को बदल सकता है, अपने आप को बदल सकता है, अपनी उन आदात को बदल सकता है और अपनी उस पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता है। आई एम राइट सर? यही आपका मीनिंग था जो मैंने डिफाइन किया? जी 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 बिल्कुल। आपने उसको सही समझा, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा अगर आप जी थोड़ा प्लीज जरा सा डिस्क्राइब कर एक्सप्लेन दीजिए। कर जी सकता हूँ। डिस्क्राइब कर दीजिए। देखिए, एक चीज होती है पर्सनैलिटी, एक होती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जी अब बिल्कुल अगर सर। हमें किसी की शख्सियत हम चाहते हैं कि भाई वो तब्दील कर ले, तो इसका मतलब ये है कि उसकी शख्सियत की वजह से जो ना कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल सही। शख्सियत, पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में फर्क ही यही है। मिसाल के तौर पे देखिए, गुस्सा जो है एक मतलब ये कि नॉर्मल इमोशन है। मतलब ये कि किसी को जो है गुस्से वाली बात पे गुस्सा आना जो है ना कोई नॉर्मेलिटी नहीं है, ये गुस्सा आ सकता है ना, ठीक है। लेकिन हर चीज का जो है ना, जब अगर फर्ज करें कुछ तन्हाई पसंद शख्स है तो ठीक है, आप उसको जबरदस्ती जो है ना वो सुबह उठ के जो है ना ढोल नहीं बजाना शुरू कर देगा, उसकी जो है वो टाइप है वो। लेकिन उसकी वजह से अगर उसकी जिंदगी में परेशानियां पैदा हो रही हैं, उसके घरेलू हालात मुतासिर हो रहे हैं, यानी किसी भी शख्स की जो भी पर्सनैलिटी है वो इस हद तक जो है वो मतलब ये कि उस पर हाथ हो चुकी है कि उसकी वजह से उसके घरेलू हालात या उसका रोजगार या उसके उसका सराउंडिंग्स में। जो है ना उसका जो भी वो अगर मुतासिर होने लग जाता है, तो फिर आप कहेंगे भाई इसकी तो शख्सियत जो है ना तब्दील होने की जरूरत है, इसकी वजह से परेशानी हो रही है। अब ये सवाल आपका जो आता है कि शख्सियत जो है वो अगर पैदा जीन्स में है तो कैसे तब्दील हो सकती है। देखिए, ये बिल्कुल टोटली तो शख्सियत नहीं तब्दील हो सकती है। कोई अगर फर्ज करें पैदाइशी तौर पर अगर किसी का रंग काला है या रंग गोरा है, वो उसकी जीन्स में शामिल है ना, वो तो नहीं ठीक हो सकता। लेकिन इसी तरह कुछ बीमारियां होती है, मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, ये भी जीन्स में शामिल होती है, लेकिन ये पैदाइशी तौर पे तो नहीं शामिल होती। अगर हमें किसी को पता है कि किसी की फैमिली में डायबिटीज है या किसी की मतलब ये कि जीन्स में शामिल है, तो हम उसको एडवाइज ये करते हैं कि भाई आप जो है ना थोड़ा सा अपने वजन का ख्याल करेंगे, मीठे का ख्याल करेंगे, आपको वरना डायबिटीज जल्दी हो जाएगी, मुकाबलतन उसके कि जिसके फैमिली में ये इलनेस नहीं है। बिल्कुल सही। अगर किसी की फैमिली में फर्ज करें लेजी, आपने एक मिसाल आपने वर्ड यूज किया कि बाप लेजी था तो भी लेजी, यानी सुस्तुल वजूद हो, ठीक है। अब ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, कोई भी शख्सियत जो है वो इंसान की बचपन से जो है ना, हम हमेशा पर्सनैलिटी जो है ना वो उसकी एज है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जब भी हम डायग्नोज करते हैं तो 18 साल की उम्र के बाद करते हैं। हम कभी भी नहीं कहेंगे 14 साल के बच्चे को इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसकी वजह यह है कि एक डेवलपमेंटल पीरियड से बच्चा गुजर रहा होता है, पैदाइश से लेके, यानी आप सोचे 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल, आप सोचे कि कितने हालात से वो बच्चा गुजरता है। 18 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और ये 18 साल का टाइम जो होता है ये पेरेंट्स के साथ और मतलब ये कि जो स्कूल के टीचर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा गुजरता है। बिल्कुल ऐसे तो बच्चा सोता है, दिन में स्कूल में होता है, शाम को पेरेंट्स के साथ होता है। अगर किसी को पता है कि मेरी पर्सनैलिटी जो है ना उसीलिए है, फर्ज करें एक बाप को पता है और उसको पता है कि मेरे बच्चों में भी आमतौर पर ये आमतौर पर बच्चों में भी ये चीजें पैदा हो जाती है। दो वजह, एक तो उनकी जेनेटिक्स की वजह से, दूसरी लर्न बिहेवियर। जो बाप घर में गुस्सा करता है ना, बच्चे भी उससे गुस्सा करना सीखते हैं। जो बाप मतलब घर में खामोश है, एक तरफ बैठा हुआ है, ज्यादा नहीं सोसाइटी में नहीं मिलता जुलता, कहीं आता जाता नहीं, उसके बच्चे भी कहीं नहीं आते जाते, क्योंकि तो ये चीजें ऐसी होती है माहौल से सीख रहे होते हैं। मतलब कुछ तो है इश्क में भी जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं वो हिसाब है। तो पर्सनैलिटी किसी की अगर है तो उसको शुरू से ही जो है थोड़ा सा ढालने की जरूरत होती है। इसमें जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना एजुकेशन का है। हम लोग जो है वो एक मकान को बनाने के लिए बेहतरीन इंजीनियर तलाश